काश मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं खत्म हुआ होता, काश उसकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं खत्म हुआ होता, काश वह समय पर आ गया होता। सो गाइस, आप आपकी डे टू डे लाइफ में काश से जुड़े हुए सेंटेंसेस काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हम इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें कुछ बने बनाए स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना होता है, हम इसे मन से नहीं बना सकते। और इसीलिए आपको इन सेंटेंसेस को समझना और पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि काश से शुरू होने वाला सेंटेंस हर तरह से अलग बनता है। कोई अलग सिचुएशन में होता है, कोई प्रेजेंट फ्यूचर के लिए होता है, कोई इमेजिनेशन के लिए होता है, या फिर कोई पास्ट को लेकर होता है। सो गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग काश से जुड़े हुए सारे सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। गाइस, अगर हम लोग बात करें हमारा सबसे पहले सेंटेंस की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है आई विश आई हैड। अब इसका देखिए क्या मीनिंग निकलता है। मान लीजिए आप कोई ऐसी सिचुएशन में है जहां पर आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि यार काश मेरे पास में कार होती, काश मेरे पास उसका कॉन्टेक्ट नंबर होता, या फिर काश उसके पास में सब कुछ होता। तो जब हम काश से जुड़े हुए सेंटेंसेस को बनाएंगे और पास होने की बात करेंगे, ठीक है, जैसे हम हिंदी में लिख सकते हैं काश, और इधर हमारा सेंटेंस आ जाएगा पास होता। तो जब आप ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे, ये एक्चुअली यूज हो रहा है किसके लिए? फ्यूचर के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर इमेजिन करो, प्रेजेंट के लिए अभी है नहीं, लेकिन आप इमेजिन करो कि काश मेरे पास में होता। तो यहाँ आप जब प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए इमेजिन करोगे तो आपको आई विश के साथ में आई हैड का यूज करना रहेगा। अब सेंटेंसेस कैसे बनेंगे ये आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि काश मेरे पास में कार होती, तो हमने काश के लिए क्या लगा दिया? आई विश लगा दिया, है ना। आई विश आई हैड अ कार। काश मेरे पास कार होती तो आई विश आई हैड अ कार, ठीक है। वैसे ही अगर हम कहें कि काश मेरे पास में पैसे होते, तो अगेन हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? आई विश आई हैड मनी। ये हमारा सेकेंड सेंटेंस बन गया, काश मेरे पास में पैसे होते, आई विश आई हैड मनी। काश मेरे पास में किताबें होती, यहाँ पर मैं इमेजिन कर रही हूँ, मेरे पास में किताबें नहीं है, मैं इमेजिन कर रही हूँ कि काश मेरे पास किताबें होती, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई विश आई हैड बुक्स। क्या बनेगा हमारा सेंटेंस? आई विश आई हैड बुक्स। क्लियर? तो जब भी हम पास होने वाले सेंटेंसेस से रिलेटेड बनाएंगे कि काश मेरे पास ये होता, काश उसके पास ये होता, तो हम वहाँ पर आई विश आई हैड का यूज करेंगे। जनरली हम लोग सब्जेक्ट आई लेंगे, अगर आप चेंज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मैंने कहा काश मेरे पास सब कुछ होता, आई विश आई हैड एवरीथिंग। काश मेरे पास में आईफोन होता, आई विश आई हैड एन आईफोन। काश मेरे पास एक्सपीरियंस होता, आई विश आई हैड एन एक्सपीरियंस। क्लियर? तो जब भी आपको पास होने से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाना है, आप वहां पर आई विश आई हैड का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर, आई विश आई वर। अब ये किस सिचुएशन में यूज होगा? देखिए यहाँ तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि काश पास होता, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे जिसकी शुरुआत तो काश से होगी, लेकिन जब हम बात करेंगे कि काश में कुछ होता, अगर आपने वर्ब ऑफ टू बी के सेंटेंसेस पढ़े हुए जिसमें हम ये बोलते हैं कि वह एक टीचर है, मैं एक डॉक्टर हूँ, वह एक इंजीनियर है, मैं प्रिंसिपल हूँ, इस तरह से, तो यहाँ पर अब हम है नहीं, हम इमेजिन कर रहे हैं कि काश मैं एक टीचर होती। यहाँ पर आप प्रेजेंट को लेकर, फ्यूचर को लेकर आप सोच रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? आई विश के साथ में सभी के साथ हम लोग वर का यूज करेंगे, आई के साथ। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि काश मैं एक टीचर होती, यहाँ सब्जेक्ट के कुछ होने की बात करिए, वर्ब ऑफ टू बी के सेंटेंस है ये, है ना। तो इसमें ऐसे ही सेंटेंस बनेंगे, काश मैं एक टीचर होती, काश वह यहाँ होता, काश मैं वहाँ होती, काश मैं डॉक्टर होती, इस तरह से। यहाँ पर पास होता, हमारे पास कुछ होता, वो अलग है। तो अब मैंने कहा काश मैं एक टीचर होती, तो आई विश आई वर अ टीचर। अब यहाँ पर आपको सभी के साथ में वर का यूज करना है, या फिर हम बोल सकते हैं काश मैं वहां होती, तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई विश आई वर देयर। क्या बनेगा? आई विश आई वर देयर, काश मैं वहां होती। काश मैं एक सिंगर होती, तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई विश आई वर अ सिंगर। आई विश आई वर अ सिंगर, काश मैं एक सिंगर होती। काश मैं तुम्हारी दोस्त होती, है ना। यहाँ पर मैं आपकी फ्रेंड नहीं हूँ, मैं इमेजिन कर रही हूँ कि काश मैं आपकी दोस्त होती, तो अब हमारा सेंटेंस बनेगा आई विश आई वर योर फ्रेंड। आई विश आई वर
योर फ्रेंड, मतलब काश मैं आपकी दोस्त होती। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हम लोग वर का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है आई विश आई कुड। अब गाइस देखिए, जब आपको ये कहना हो कि काश मैं ऐसा कर पाती, तो हम क्या करेंगे, आई विश के साथ आई कुड का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपने एक सेंटेंस बनाया कि काश मैं इंग्लिश बोल पाती, काश मैं वहां जा पाती, काश मैं यहाँ आ पाती, काश हम प्रैक्टिस कर पाते, काश तुम लिख पाते, तो हमें आई विश के साथ आई कुड का यूज करना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि काश मैं लिख पाती, तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई विश आई कुड राइट। क्या बना हमारा सेंटेंस? आई विश आई कुड राइट, काश मैं लिख पाती, काश मैं तुमसे मिल पाती। सभी सेंटेंसेस के लास्ट में पाती पाता आएगा, तो काश मैं तुमसे मिल पाती, आई विश आई कुड मीट यू, आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं तुमसे मिल पाती। काश मैं समझ पाती, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड, काश मैं समझ पाती। काश मैं प्रैक्टिस कर पाती, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? आई विश आई कुड प्रैक्टिस, आई विश आई कुड प्रैक्टिस, काश मैं प्रैक्टिस कर पाती। काश मैं अच्छे से समझा पाती, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई विश आई कुड एक्सप्लेन। क्या बनेगा? आई विश आई कुड एक्सप्लेन, काश मैं अच्छे से समझा पाती, है ना। काश मैं लिख पाती, तो आई विश आई कुड राइट, काश मैं यहाँ आ पाती, आई विश आई कुड कम हियर। काश मैं बोल पाती, आई विश आई कुड स्पीक। क्लियर? तो जब हम किसी काम को कर पाते हैं वहां पर हम लोग कुड का यूज कर रहे हैं। Guys, अब हम क्या करेंगे, आई विश के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम सेकेंड सेंटेंस में लगाएंगे। इस सेंटेंस की शुरुआत भी काश से होगी, है ना। अब इसमें सिर्फ इतना आएगा कि काश मैं करती, कर पाती नहीं, काश मैं ऐसा करती। जैसे काश मैं तुम्हें जानती होती, या फिर काश मैं यहाँ आया होता, काश मैंने प्रैक्टिस की होती, काश वह या काश उसने लिख लिया होता, इस तरह से। तो काश हमने किसी काम को हम करते या फिर हमने किया होता, तो आई विश के साथ हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। जैसे मैंने कहा काश वह यहाँ आया होता या काश मैं यहाँ आई होती, तो आई विश आई केम हियर। देखिए वर्ब की हम लोग कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं? सेकेंड फॉर्म। आई विश आई केम हियर, काश मैंने बोला होता, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई विश आई स्पोक। काश मैंने लिखा होता, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई विश आई रॉट, आई विश आई रॉट। काश मैंने पढ़ाया होता, तो सेंटेंस बनेगा आई विश आई टॉट। क्या बनेगा सेंटेंस? आई विश आई टॉट, काश मैंने पढ़ाया होता। क्लियर? तो जब भी हमें ये बोलना हो कि काश हमने ऐसा किया होता, तो हम लोग आई विश के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर देंगे। नेक्स्ट हमारा आई विश आई हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब गाइस ये हमें कब करना है यूज, ये आप ध्यान से समझेंगे। देखिए इसकी जो पहचान होती है वो भी होती है कि काश हमने किसी काम को किया होता, लेकिन ये हमेशा यूज होता है पास्ट की सिचुएशन को रिग्रेट करने के लिए, पछताने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको सेंटेंसेस समझ में आ जाएंगे, है ना। आप खुद इससे कई तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं नए नए। आपको देखना है क्या पहचान है। अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि काश ऐसा किया होता। मान लीजिए कि आपने पास्ट में कोई काम नहीं किया, उसके लिए अब आप रिग्रेट कर रहे हो, पछता रहे हो। तो अब देखिए ये सिचुएशन अलग थी, यहाँ पर हम इमेजिन करें कि काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैं वहाँ गई होती, ये अलग सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर आप पछता रहे हैं उस पास्ट में जो हो गया उसके लिए रिग्रेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए नहीं, आप अब बोल रहे हैं कि काश मैं वहाँ चली गई होती, अब आप उसको सोचकर रिग्रेट कर रहे हैं। तो जब आप पास्ट के बारे में सोचकर रिग्रेट करेंगे, पछताएंगे कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता, काश मैंने प्रैक्टिस कर ली होती, काश मैंने लिख लिया होता, काश मैंने इंग्लिश में बात की होती तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता। इस तरह से जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो हमें आई विश आई हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये पास्ट में जो जो हमने नहीं किया उसके लिए हम लोग सोच के पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा काश मैंने इंग्लिश में बात कर ली होती, तो आई विश आई हैड टॉक्ड इन इंग्लिश। क्या बना? आई विश आई हैड टॉक्ड इन इंग्लिश। काश
मैंने उसकी मदद की होती। मान लीजिए आपने आपके फ्रेंड की मदद नहीं की, अब आप सोच रहे कि यार काश मैंने उसकी मदद कर दी होती तो उससे कुछ हेल्प मिल जाती। तो आप बोल रहे हैं आई विश आई हैड हेल्प्ड हिम। आई विश आई हैड हेल्प्ड हिम, काश मैंने उसकी मदद की होती। काश मैं वहां गई होती, मान लीजिए मैं वहां नहीं गई कल, अब मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, अब मैं कहूंगी आई विश आई हैड गॉन देयर येस्टरडे। आई विश आई हैड गॉन देयर येस्टरडे, काश मैं वहां गई होती। काश मैंने उस बारे में सोचा होता, काश मैंने उस बारे में सोचा होता। आई विश आई हैड थॉट अबाउट दैट, थॉट अबाउट दैट। तो यहां पर हमारी सिचुएशन क्या है, यहां पर हम उस सिचुएशन के बारे में सोचकर रिग्रेट कर रहे हैं कि काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने लिख लिया होता। आई विश आई हैड रिटन, काश मैंने अपना समय बचा लिया होता। आई विश आई हैड सेव्ड माई टाइम, काश मैंने कुछ सेंटेंसेस बना लिए होते। आई विश आई हैड मेड सम सेंटेंस। क्लियर? सो गाइस ये सारे जो सेंटेंसेस थे ये काश वाले सेंटेंसेस थे जिनकी शुरुआत आई विश से होती है, लेकिन बाद में अलग अलग स्ट्रक्चर्स का आपको यूज करना होता है। तो आप ये सारे सेंटेंसेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ गाइस आपका टर्न है कि आप इन सेंटेंसेस में कुछ खुद के सेंटेंस बनाकर कमेंट करिए ताकि मैं देख सकूं कि आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ ऐसे ही वीडियोज आपको हर दिन मिलते हैं मॉर्निंग में 8:30 को। आप अगर न्यू हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे पुराने सारे वीडियोस देखिए। किसी भी चीज में आपको डाउट है उस टॉपिक का वीडियो आप देख सकते हो और आपके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा है इसे एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।